आजकल के रिश्ते 3 महीनों में क्यों टूट जाते हैं? क्यों वो लोग जो एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं करते थे, चंद महीनों बाद एक दूसरे के चेहरे से भी बेजार नजर आते हैं। बानो कुसिया ने आज की इस जदीद दुनिया के इस अलमिया का जवाब 30 साल पहले ही दे दिया था। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारे रिश्ते इसलिए नाकाम हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है या हमारे हालात ठीक नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि जदीद दौर की मोहब्बत अंदर से खोखली होती जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इन 3 बुनियादी वजूहात पर बात करेंगे जिनकी वजह से आज के रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, और देखेंगे कि बानो कुसिया ने बाहमी एहतराम और फ़लसफ़े की रोशनी में इनका क्या हल पेश किया है। नंबर 1, मवाज़ने का जाल, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। जदीद दौर के रिश्तों में सबसे पहला और बड़ा जहर मवाजना है। हम अपनी ज़िंदगी का मवाजना सोशल मीडिया की सजी हुई दुनिया से करने लगे हैं। बानो कुसिया ने इस नफ्सियाती बीमारी पर बात करते हुए फरमाया था, जब तुम अपने रिश्तों को दूसरे के मेयार पर परखने लगते हो तो तुम अपने घर का सुकून दूसरों के हाथ में दे देते हो। हर शख्स की कहानी मुख्तलिफ है और हर मोहब्बत का रंग अपना होता है। मसला, आज हम अपने साथी से वो तवक्कुआत रखते हैं जो हम दूसरों की दिखावे की ज़िंदगी में देखते हैं। उसका पार्टनर ऐसा सरप्राइज़ देता है, उनकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, ये सोच हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। बानो कुसिया का हल। बानो जी सिखाती हैं कि मोहब्बत में बाहमी एहतराम का पहला कदम कबूलियत है। जो इंसान अपने साथी को इसकी असल हालत में कबूल नहीं कर सकता, वो कभी किसी के साथ तवील रिश्ता नहीं निभा सकता। किसी को बदलने के बजाय इसके साथ मिलकर जिंदगी बनाना ही असल हिकमत है। नंबर 2, रीज़न 2, एहतराम की कमी, द लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दूसरी बड़ी वजह जो मोहब्बत को खामोशी से मार देती है वो है एहतराम की कमी। लोग समझते हैं कि मोहब्बत काफ़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि बगैर एहतराम के मोहब्बत एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। बानो कुसिया का एक निहायत फ़िक्र अंगेज़ कॉल है, जहाँ इज़्ज़त ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत की कोई भी दलील रिश्तों को बचा नहीं सकती। मोहब्बत तो सिर्फ वो फूल है जो एहतराम की मिट्टी में ही खिलता है। मसला, आजकल ज़रा सी बहस पर एक दूसरे की तहकीर करना, ताने देना या ऊंची आवाज़ में बात करना आम हो चुका है। लोग भूल जाते हैं कि कहे गए लफ्ज़ वापस नहीं आते। जब आप अपने साथी के सेल्फ रिस्पेक्ट को दारी पर चोट लगाते हैं तो इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत ख़त्म होने लगती है। बानो कुसिया का हल। बानो कुसिया फरमाती हैं कि रिश्ते में हदबंदी और बाहमी एहतराम का होना ज़रूरी है। जब आप किसी की खामियों के बावजूद इसके सामने एहतराम का दामन नहीं छोड़ते तो वह रिश्ता तमाम तर तूफानों के बावजूद कायम रहता है। रीज़न 3, अना की जंग, ईगो एज विनिंग आर्गुमेंट्स। तीसरी और सबसे खतरनाक वजह है अना, ईगो, और हर बहस जीतने की जिद में मैं सही हूँ का जज्बा रिश्तों पर हावी हो चुका है। बानो कुसिया ने अना और मोहब्बत की जंग को इन अल्फाज में बयान किया है। अना इंसान को ये तो दिखा देती है कि सामने वाला कहाँ गलत था, लेकिन ये कभी नहीं दिखाती कि आप खुद कहाँ गलत थे। जहाँ मैं आ जाए वहाँ हम का वजूद खत्म हो जाता है। मसला, जब भी कोई तनाज़ा होता है हमारा मकसद मसले को हल करना नहीं होता बल्कि सामने वाले को गलत साबित करना होता है। हम ये भूल जाते हैं अगर साथी का दिल हार गए तो वो जीत दरअसल सबसे बड़ी हार है। बानो कुसिया का हल। इसका हल सिर्फ ये है कि आप बहस में जीतने की कोशिश के बजाय रिश्ते को जीतने की कोशिश की जाए। बानो जी के फलसफे के मुताबिक माफ़ कर देना और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा झुक जाना कमज़ोरी नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर हमारे रिश्ते टूट रहे हैं तो इसकी वजह ये नहीं कि सच्ची मोहब्बत ख़त्म हो गई है, बल्कि वजह ये है कि हमने रिश्तों को संभालने का सब्र खो दिया है। बानो कुसिया का पूरा फ़लसफ़ा हमें सिर्फ एक बात सिखाता है, अगर आपका रिश्ता बाहमी एहतराम, बर्दाश्त और बगैर अना की गुफ्तगू पर मबनी है तो दुनिया की कोई ताकत भी इसे तोड़ नहीं सकती। मोहब्बत हासिल करने का नहीं बल्कि देने और संभालने का नाम है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी ब्रेकअप का दर्द देखा है या अपने किसी रिश्ते को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं तो बानो कुसिया की इस हिकमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आइए वीडियो के आखिर में मिलकर एक छोटी सी दुआ करते हैं। या इलाही, हमारे तमाम रिश्तों को अना की जंग और बदगुमानियों से महफूज फरमा। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बाहमी एहतराम, बर्दाश्त और सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। जिन रिश्तों में दरार आ चुकी है तो अपने रहमो करम से इनमें दोबारा उल्फत और सुकून भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमें धोखे वाली मोहब्बत से महफूज रख।
आपको इस पूरी वीडियो में बानो गुस्सिया की कौन सी बात ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? कमेंट में अपनी राय और तजर्बा ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गुड्स टाउन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।